एक अक्षर के उच्चारण करने से ही ब्राह्मण को मोक्ष प्राप्त हो गया, मात्र एक अक्षर उच्चारण करने से। कैसे? ध्यानपूर्वक सुने। एक ब्राह्मण थे, उनको पुत्र नहीं था। एक ब्राह्मण थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए समय बीतता गया। देवदत्त की सुंदरी पतिव्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद जब समय व्यतीत हुआ तो उनकी पत्नी, जिनका नाम रोहिणी था, उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में ही एक पुत्र को जन्म दिया। वो बड़ा ही सुंदर बालक था। उथत्य उसका नाम रखा गया। उस बालक को जैसे जैसे संस्कार थे वो उपनयन इत्यादि किए गए। वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब वो विद्यालय में गया, गुरुकुलम में गया। अब उसको पढ़ाने की कोशिश की जाने लगी। अब वो एक भी अक्षर समझे ही ना, जो पढ़ाया जाए वो पढ़े ही ना, सारी चीज़ें वहीं की वहीं रह जाएं। धीरे धीरे उस बालक का अपयश होने लगा। लोग कहने लगे ये बालक मूर्ख है। प्रजा में भी ये बात फैल गई, ये मूर्ख है, ये कुछ नहीं कर सकता। फिर तो पिता देवदत्त को चिंता ने घेर लिया। तपस्वी तथा प्रजाजन भी उस सबको मूर्ख ही कहने लगे। पिता, माता एवं बंधु बांधव सभी उथत्य की निंदा करने लगे। तब उस ब्राह्मण के मन में एक दिन वैराग्य जागृत हुआ कि मुझे सब लोग तिरस्कृत करते हैं। तो ब्राह्मण, वो बालक जो था, वो सबको त्याग कर गंगा के तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगा। बड़ी सुंदर कथा है। कुटी बनाकर जब रहने लगा, अच्छा वो कोई जाप नहीं करता था, वेद मंत्र नहीं करता, उसे पता ही नहीं था, कुछ भी जाप नहीं करता, कुछ भी नहीं। गंगा के तट पर 14 वर्ष वो बालक रहा। लेकिन उन 14 वर्षों में उस बालक ने एक प्रण किया कि मैं सत्य बोलूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा। सिर्फ एक ही बच्चा, एक ही प्रण। कोई मंत्र नहीं आता, कोई वेद नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। उसे एक ही बात मालूम है कि मैं सत्य बोलूँगा। तो सत्य की वजह से वो सतव्रती हुआ। सत्यव्रत उसका नाम हो गया। जगह जगह पर उसकी चर्चा होने लगी, उसकी प्रशंसा होने लगी, सिर्फ एक संकल्प से कि मैं सत्य बोलूँगा। इससे उसकी प्रशंसा होने लगी। और जब उसकी प्रशंसा होने लगी तो लोगों में उनका नाम बढ़ने लगा। आश्रम में अपना समय निकालता रहा। एक दिन की घटना, बड़ी विचित्र घटना घटी। वो अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, सतव्रत, और एक बाण लगा हुआ सुअर उस आश्रम में उसने प्रवेश किया। बाण लगा हुआ था, रक्त से उसका शरीर लथपथ था। वो भागा चला जा रहा था। अपनी प्राण बचाने की लालसा में वो आश्रम में घुस गया और वहाँ एक झाड़ी थी, उस झाड़ी में जाके वो छिप गया प्राण बचाने की लालसा में। पीछे पीछे वो मूर्ख शिकारी भी दौड़ा चला आ रहा था, जिसने उस सुअर में बाण का प्रयोग किया था। और दौड़ा दौड़ा चला रहा था। तो उस दृश्य को देखकर, उस बाण को देखकर, उस रक्त को देखकर एक शब्द निकला उन ब्राह्मण के मुख से, एम। और एम भगवती का बीज मंत्र है। उसके मुख से वो सारस्वत बीज मंत्र निकल गया, अज्ञान में ही, जानबूझ के नहीं। जैसे नहीं कहते अरे बाबा ये, अरे ये देखो क्या हो, अरे राम राम, ऐसे कई बार अचानक से नहीं निकल जाता। तो सतव्रत के मुख से एम निकल गया, एम। और ये सारस्वत बीज मंत्र है भगवती का। और उन्हें पता भी नहीं था, वो अचानक से उनके मुख से निकल गया था। उधर वो शिकारी ढूंढता ढूंढता वहां पहुंच गया। भगवती की इतने में ही कृपा हो गई थी, सिर्फ एक अक्षर एम बोलने में ही। भगवती जब कृपा करती हैं तो कितनी सहज कृपा कर देती हैं। अब बात तो यही होती है ना,
पिताजी तो कहते ABCD सब सुनाओ, तो पिताजी को तो पूरा विधि विधान से सुनाना पड़ेगा। पर माताजी को रो के पीट के हंस के खेल के कूद के कुछ भी सुना दो, माँ इतने में खुश हो जाती है, मेरा बेटा इतने में प्रसन्न हो जाती है। क्यों? माँ है ना। पूत कपूत सुने मेरी माता, पर माता सुनी न को माता। तो माता को माता कभी होती नहीं। माँ तो दयालु होती है, ममता बरसाती है, उनका तो आंचल अपने बच्चों के लिए खुला है। तो महाराज वो माँ बड़ी प्रसन्न हो गई, सिर्फ एक अक्षर पे इंग जैसे ही कहा। उधर में वो शिकारी ढूंढता हुआ आया, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप कभी असत्य नहीं बोलते। क्या आपने इस आश्रम में आए हुए सुअर को देखा है जिसमें बाण लगा है? आपने अगर देखा है तो कृपा करके मुझे बताएं। सत्यव्रत ब्राह्मण का संकल्प है, वो झूठ नहीं बोलते, वो झूठ नहीं बोलते। पर अब क्या करें? सत्य बोल देंगे तो सुअर के प्राण जले जाएंगे, और असत्य बोलेंगे तो वो जो संकल्प लिया हुआ है वो झूठा पड़ जाएगा। वो चिंतन करने लगे, वो मनन करने लगे कि ये तो धर्म संकट उपस्थित हो गया, अब मैं करूं तो करूं क्या? क्या झूठ बोल दूं या उस सुअर की बलि चढ़ा दूं? क्या करूं? बार बार वो सुअर की दयनीय दशा उनके सामने। देखो किस पे दया कर रहे थे? सुअर पे। और आज के दुष्ट लोग गौ पर भी दया नहीं करते। जिस देश में छोटी छोटी चिड़ियाओं पर दया की जाती है, दया हमारा स्वभाव है, दया हमारी संपत्ति है, वहां गौ को सरेआम काट दिया जाता है। छोड़िए क्या। वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, तो उनके मुख से एक श्लोक निकला, और उस श्लोक का अर्थ क्या है जानते हो? उस श्लोक का अर्थ है, व्याध देखने वाली ही आंखें हैं और बोलने वाली है वाणी। ध्यान से सुनना, देखने वाली है आंखें और बोलने वाली है वाणी। जो देखती हैं वो बोलती नहीं, जो बोलती हैं वो देखती नहीं। तू मुझे बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? तू मुझसे बार बार क्यों पूछ रहा है? भाई जो देखती हैं वो बोलती नहीं, और जो बोलती हैं वो देखती नहीं। अब तू पूछ रहा है आंखों से, तो आंख क्या कहेंगी बता? और अगर तू वाणी से सुनना चाहता है तो वाणी ने देखा ही नहीं, वाणी ने थोड़ी देखा, नैनो देखा। इनसे पूछ तो ये तो बताएंगे नहीं। तो न तो ये कहा कि यहां नहीं आया, और न ये कहा कि यहां आ गया, और व्याध से ऊपर से कह दिया तू बार बार क्यों बोलता है? तो व्याध वहां से वापस चला गया। उस दिन भगवती की ऐसी कृपा उस सतव्रत पर हुई। उस दिन के बाद प्रकांड विद्वान हो गए, भूमंडल पर सत्यव्रत का नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। तदनंतर शाश्वत बीज मंत्र एम का उन्होंने विधिवत जाप किया। जिन पिता ने उनको अपने घर से निकाल दिया था, जब अपने पुत्र की ख्याति उन्हें पता चली तो ससम्मान अपने पुत्र को लेने आए। यहां ऐसा भी लिखा है कि दूसरे वाल्मीकि थे। ये वाल्मीकि ऋषि से क्या कहेंगे आप? उल्टा नाम जप, जिनके मुख से राम नहीं निकल रहा था। उन्होंने राम जी के आने से पहले वाल्मीकि रामायण लिख दी। कब लिखी थी? राम जी आए भी नहीं उससे पहले। कौन? बोले जिनसे राम नहीं निकल रहा था। सतव्रत भी वैसे ही थे, जो कुछ नहीं जानते थे, जिन्होंने अपनों ने ही निकाल दिया था। ये तो मूड है, ये तो कुछ जानता ही नहीं, पढ़ना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, सुनना नहीं, निकालो इसे। और जब एक अक्षर एम शब्द का अक्षर का जाप किया और अनजाने में निकल गया, माँ भगवती की ऐसी कृपा हो गई कि उन्होंने फिर भयंकर वो विद्वान हो गए। ये किसकी कृपा से?
माँ जगदम्बा की कृपा से। न जाने कौन से कारण से, बिना किसी कारण के वो भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाए, कोई नहीं जानता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।